नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरी देवरानी नेहा जब घर में आई थी ना, मैंने उससे अपनी छोटी बहन समझा था। मैं उसके लिए शॉपिंग करती थी, उसकी प्रॉब्लम सुनती थी और घर के काम भी समझती थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मेरी हर खुशी उसे चुभ रही है। जब सास मेरी तारीफ करती थी तो वो चुप हो जाती थी। जब मेरे हस्बैंड मुझे कोई गिफ्ट देते थे तो उसका चेहरा बदल जाता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वही देवरानी पूरे परिवार के सामने मेरे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाएगी या लगा भी देगी कि मेरे हस्बैंड तक मुझ पर शक करने लगेंगे। ये कहानी ज़रूर सुनना और पूरी सुनना। ये एक देवरानी की कहानी है जो अपनी जेठानी से जलती है। कहानी सुनने के बाद लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स में थम्स अप कर देना। अगर अच्छी ना लगे तो मुझे मेरी मिस्टेक कमेंट्स में बता देना। और हाँ, दूसरी कौन सी कहानी सुननी है वो भी कमेंट्स में बता देना। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे और मैं जॉइंट फैमिली में ही रहती थी। मेरे देवर की शादी नेहा से ही हुई थी। मुझे बहुत खुशी, मतलब बहुत अच्छी थी नेहा। पहले स्टार्टिंग में हम दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा था। मैंने उसे घर की छोटी बहू नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन ही समझा था। पहले कुछ महीने हम बहुत क्लोज रहे थे। मैं उसे बताती थी कि सास को क्या पसंद है, घर के काम कैसे मैनेज करने हैं, फैमिली में किस बात का ध्यान रखना है। लेकिन कुछ वक्त बाद उसका बिहेवियर पता नहीं क्यों बदलने लगा, चेंज होने लगा। एक दिन सास ने मेरे बनाए खाने की तारीफ करते हुए कहा, बड़ी बहू के हाथ में तो सच में स्वाद है। नेहा तुरंत बोली, मम्मी जी, अगर मुझे भी रोज किचन संभालने का मौका मिले तो शायद मैं भी सीख ही जाऊंगी। बात छोटी तो थी लेकिन उसके टोन में छुपी जलन मुझे महसूस सी हो रही थी, क्योंकि उसका टोन ना बहुत ऐसे रूड एंड रफ टाइप का था। धीरे धीरे नेहा मेरी हर चीज़ नोटिस करने लगी। मैं नई साड़ी पहनती तो वो भी पूछती, भाभी इतनी शॉपिंग कैसे मैनेज कर लेती हो। मेरे हस्बैंड मुझे बर्थडे पर गिफ्ट देते तो वो मजाक में कहती, वाह भाभी, आपकी तो लॉटरी लग गई। मैं हर बार हंसकर बात को टाल देती, ठीक है छोटी है बोलेगी। फिर एक दिन फैमिली में मेरी तारीफ हो रही थी क्योंकि मैंने घर का एक इम्पोर्टेंट काम संभाल लिया था। नेहा अचानक उठकर चली गई। रात को मैंने उसके रूम में जाकर पूछा, नेहा तुम मुझसे नाराज हो क्या। वो रोते हुए बोली, आपको सब परफेक्ट समझते हैं, मैं चाहे कितना भी कर लूं किसी को नजर ही नहीं आती हूँ। मुझे उस पल ऐसे लगा कि पता नहीं इससे क्या हो गया और मुझे उस पर तरस आने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें मुझसे compete करने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मेरी ये बात ही एक दिन मेरे खिलाफ ही इस्तेमाल होने वाली है। दोनों बहुएं अलग होती हैं, दोनों को कंपैरिजन करने का मतलब ही नहीं होता है। कुछ हफ्ते बाद घर में एक महंगी फैमिली ज्वेलरी का सेट मिसिंग हो गया था। सास ने पूरे घर में पूछा, शुरू किया, ढूंढा, ये मतलब बहुत सारे किए। मैं भी ज्वेलरी ढूंढने में सबकी मदद ही कर रही थी। तभी नेहा ने धीरे से कहा, मम्मी जी, भाभी को तो पता रहता है ना ज्वेलरी कहाँ रखी है। मैं एकदम उसकी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, नेहा तुम क्या कहना चाहती हो। वो तुरंत बोली, मैं कुछ नहीं कह रही भाभी, बस जो मुझे पता है वो बता रही हूँ। घर का माहौल बदल सा गया। सास ने मुझे पूछा कि आखिरी बार ज्वेलरी मैंने कब देखी थी। मैं जवाब देती ही रही, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो गया। जिस लड़की को मैंने अपनी बहन समझा था, जिसको मैंने पूरी घर को संभालने के लिए सब सिखाया था, वो मुझे सबके सामने सस्पिशियस बना रही है, मुझे ही गुनहगार बना रही है, ऐसे मुझे बिल्कुल महसूस होने लगा था। अभी मैं बोलूं तो क्या बोलूं। अगली ही सुबह नेहा ने एक और बात कह दी, मम्मी जी, मुझे कल रात भाभी के रूम के पास कुछ आवाज़ आई थी और मैं ऐसे शॉक्ड खड़ी हूँ। अब तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सवाल करना शुरू कर दिया है। मैंने गुस्से और आंसुओं में कहा, तुम लोग मुझ पर शक कर रहे हो। नेहा तुरंत रो पड़ी और बोली, भाभी, मैंने तो आपको बचाने की कोशिश की। अगर मुझे पता होता कि आप इतना बुरा मान जाओगी तो मैं कुछ नहीं कहती। उसकी एक्टिंग देखकर ना मुझे तो और गुस्सा आ गया। सिंपैथी गेन कर रही थी। मैंने साफ कहा, तुम मुझे बचाना नहीं,
फंसाने की कोशिश कर रही हो नेहा? तभी सास ने जोर से कहा, बस अब बहुत हो गया घर में झगड़े। जब तक ज्वेलरी नहीं मिलती है ना, कोई इस घर से बाहर नहीं जाएगा। और उसी वक्त नेहा ने मेरी तरफ देखकर एक ऐसी स्माइल की जिसे देखकर मुझे यकीन हो गया कि ये सब एक्सीडेंट नहीं था, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग मेरे खिलाफ हुई है, जैसे मेरा नाम खराब हो जाए। शाम को मेरे हस्बैंड को कबर्ड के पीछे ज्वेलरी का बॉक्स मिल गया, लेकिन उसके साथ एक छोटा सा पेपर भी था। उस पेपर पर ज्वेलरी की लिस्ट और घर की अलमारी का लोकेशन लिखा था। मेरे हस्बैंड ने तुरंत नेहा से पूछा, ये हैंडराइटिंग तुम्हारी है ना? नेहा का चेहरा ही पूरा सफ़ेद पड़ गया। वो कुछ बोल नहीं पाई। आखिर उसने सच मान लिया कि ज्वेलरी खुद छुपाई थी और मुझे शक के घेरे में लाने की कोशिश की थी, जैसे भाभी पे इल्ज़ाम लग जाए और वो बच जाए। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, मुझे लगा था कि भाभी की वजह से घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं बस चाहती थी कि एक बार सबको लगे कि मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, सिर्फ भाभी ही इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं उसके सामने खड़ी थी, गुस्सा भी था, दुख भी। मैंने कहा, नेहा, मेरी जगह लेने के लिए तुम्हें मुझे गिराने की ज़रूरत ही नहीं है। उस दिन घर में सबको समझ आया कि जलन जब दिल में जगह बना लेती है तो कुछ भी हो जाए, सामने वाले की कोशिश छीनने को चक्कर मतलब जेलसी वो बदला लेने के लिए करती ही करती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक